बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे छोटा सा रूल है, मुफ्ती का एक नंबर होगा, पेपर में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो हम अनइंटेंशनली अनडेलिबरेटली फजूल किस्म की गलती कर जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चन में। तो थोड़े से वर्ड्स हैं, फटाफट से इनको सिर्फ एक नजर देख लीजिएगा। 2-4 मिनट में हमारी बात क्या होगी, मुकम्मल हो जाएगी। पूरी बात सुननी है, पूरी बात समझनी है और पूरी बात नोट करनी है। देखें, इंग्लिश में क्या होता है कि हम जब भी नाउन का प्लूरल बनाते हैं ना, तो हम नाउन का प्लूरल बनाने के लिए डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं। जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता रहा कि किसी भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आपने एस का एडिशन करना है। अगर आप एस का एडिशन नहीं करेंगे तो ई एस का एडिशन करना है। आप ओ के बाद एस का एडिशन करते हैं, आप ओ के बाद ई एस का एडिशन भी करते हैं, आप वाई के साथ एस का एडिशन करते हैं, या आप क्या करते हैं कि आप वाई खत्म करके उसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। आप एफ ई हटा के उसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, वी एस लगा देते हैं। जैसे हमारे पास नाइफ का प्लूरल क्या होता है, नाइव्स, और हमारे पास वाइफ का प्लूरल क्या होता है बेटे, वाइव्स होता है। ये मैं खास तौर पर इसलिए बता रहा हूँ, ये बात समझाने के लिए कि इंग्लिश दुनिया की सबसे समझदार तरीन लैंग्वेज है, सबसे इंटेलिजेंट लैंग्वेज है। सबसे इंटेलिजेंट लैंग्वेज इस तरह है, देखिए उसने दोनों खतरनाक चीजों पर ना सेम रूल अप्लाई किया है। तो हम क्या करते हैं कि हम वापिस आते हैं अपनी बात पर। ऐसा ना हो कि ये बात मैं इतने जोरों शोर से बोल रहा हूँ और मेरी बेगम सुन रहे हो तो मेरे पे छुरियां चल जाएं। तो अभी देखिए, हम नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ना डिफरेंट रूल यूज करते हैं। एस लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो डिफरेंट रूल्स हमारे पास चलते रहते हैं। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको कैटेगोरिकली बताना चाहूंगा, जिनके आपको प्लूरल पता होने चाहिए। कि कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जिनके हम इनर वॉवल चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए, एम ए एन, मैन का जब हमने प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या बनाते हैं, एम ई एन, मैन। हम वुमेन का प्लूरल बनाते हैं तो वुमेन का प्लूरल हमारे पास बेटे क्या बनता है, वुमेन का प्लूरल हमारे पास बनता है वीमेन। ठीक है, हम इनर वॉवल चेंज कर रहे होते हैं। आप फुट का प्लूरल बनाते हैं, क्या लिखते हैं आप, इनर वॉवल चेंज करते हैं, क्या बना देते हैं, फीट। आप टूथ का प्लूरल बनाते हैं तो टूथ का प्लूरल बनाने के लिए आप क्या लिख रहे होते हैं, तीत। ये वो प्लूरल हैं जो आप इनर वॉवल चेंज करके प्लूरल बना रहे होते हैं। जैसे आप माउस का प्लूरल बनाते हैं तो माउस का प्लूरल आप कैसे बनाएंगे, माइस। पढ़ने में, सुनने में, लिखने में ऐसा लगता है जैसे आपने फेमिनन लिखा, लेकिन ये फेमिनन नहीं, इसका प्लूरल बनता है। फिर बेटियों की पसंदीदा चीज आ जाती है लाउस, जिसका प्लूरल क्या होता है हमारे पास, लाइज। और बेटियों की पसंदीदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पढ़ती बेटियों को है, लंबे बालों में, जुओं को बोलते हैं हम। इसी तरह आपके पास हमारे पास होता है गूस, परिंदे को बोलते हैं, और इसका प्लूरल हमारे पास क्या होता है, गीज। ये वो वर्ड्स हैं जिसमें आप देख रहे होंगे जिसमें हम इनर वॉवल चेंज करके प्लूरल बना रहे हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये तो हो गया सिंपल इंग्लिश में। अब बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश में आते हैं। जैसे आपके पास हेडिंग है जिसको मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है फॉरेन प्लूरल। फॉरेन प्लूरल का मतलब क्या है कि ये वो एक्चुअल में वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के हैं ही नहीं, ये अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं। तो इसलिए हम इन पर रूल भी क्या करेंगे, अदर लैंग्वेजेस के अप्लाई करेंगे। जैसे अभी देखिएगा, हमारे पास वर्ड है डेटम, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे पास वर्ड है डेटम सिंगुलर, और इसका प्लूरल वर्ड हमारे पास क्या होता है, डेटा। आपके पास वर्ड है फंगस, और आपके पास इसका प्लूरल क्या होता है, फंजाई। स्टिमुलस, और इसका प्लूरल क्या होता है, स्टिमुलाई। स्लेबस है और इसका प्लूरल क्या होता है, स्लेबाई। रेडियस है, क्या होता है, रेडाई। न्यूक्लियस है, क्या होता है, न्यूक्लाई। तो इसी तरह ये जो 2-3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, या ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो वर्ड भी एस आई एस पे खत्म होता है ना, वो याद रखिएगा क्या होगा, सिंगुलर। और जब भी आपने उसका प्लूरल बनाना होगा तो आपने एस आई एस को क्या करना होगा, एस ई एस के साथ रिप्लेस कर देना है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे क्राइसिस को एस ई एस लगा दिया,
एक्सिस को ES लगा दिया, बेसिस में SIS को SES बना दिया, एनालिसिस में SIS को SES बना दिया, थीसिस में SIS को SES बना दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये वो वर्ड्स हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस के हैं, जो इंग्लिश के हैं ही नहीं, इसीलिए हम इन पर रूल्स भी दूसरी लैंग्वेज के ही अप्लाई करते हैं। अब ये दो वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल वर्ड हमारे पास क्या होता है, क्राइटेरिया। और फिनोमिना, ये सिंगुलर में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन फिनोमिना होती है, प्लूरल में भी फिनोमिना होती है। स्पेलिंग डिफरेंस है, सिर्फ याद रखिएगा। NON होगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर, और MENA पे खत्म हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। आपने ये जितने वर्ड्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं ना, अपेंडिक्स का प्लूरल आपके पास अपेंडिसिस भी होता है, अपेंडिक्सिस भी होता है। मीडियम का प्लूरल आपके पास क्या होता है, मीडियम। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डेटम का प्लूरल क्या होता है, डेटा, या क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। करिकुलम का प्लूरल क्या होता है, करिकुला। इसी तरह बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया। मेमोरेंडम का प्लूरल क्या होता है, मेमोरेंडा। और फार्मूला का प्लूरल क्या होता है, फार्मूलाए भी होता है, फार्मूलाज भी होता है। ये वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के नहीं है, और हम इन पर रूल्स भी उन्हीं लैंग्वेज के अप्लाई करते हैं जिन लैंग्वेज से ये आते हैं। तो आपने क्या करना है, बड़े अच्छे बच्चों की तरह इनको अच्छे तरीके से देख लेना। जैसे देखिए, अब पेपर में क्या होगा कि पेपर में जैसे फर्ज करें अगर लिखा हुआ है क्राइसिस और आगे ऑप्शन में लिखा हुआ है इज आएगा या आर आएगा, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, इसको मैं कुछ यूं बना लेता हूं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा दूं फटाफट से, जैसे देखें आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह बनेगा आपके पास, जैसे अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है और डेल्टा ऑप्शन है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन बनेगा क्राइसिस, सेकेंड ऑप्शन में भी क्या लिखा होगा, क्राइसिस, थर्ड ऑप्शन में लिखा होगा SES, और फोर्थ ऑप्शन में भी क्या लिखा होगा, SES। ठीक है, अब क्राइसिस इज लिखा है, क्राइसिस आर लिखा है, क्राइसिस आर लिखा है और क्राइसिस आर लिखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने ये देखना होता है कि यार कौन सा सही है या कौन सा गलत है। अब देखिए, क्राइसिस आर तो किसी सूरत भी ठीक नहीं हो सकता, ये डेल्टा में क्राइसिस इज आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, क्राइसिस इज होगा। तो जैसे ही आप SES के साथ पढ़ेंगे तो अगेन ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब या तो ये क्राइसिस इज हो सकता है या क्राइसिस आर हो सकता है। अब ये दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, तो डेफिनेटली इनके साथ कोई और ऑप्शन भी सही बनाया गया होगा, जिसमें से एक गलत होगा या एक सही होगा। तो जब भी आप देखेंगे आपने ये देखना है, अगर हमें इस बात का ही पता ना हो कि यार SIS सिंगुलर होता है और SES प्लूरल होता है, तो हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन ही हमसे गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, बड़े अच्छे बच्चों की तरह इन सारे वर्ड्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इनको रट्टा मार लेना है, इनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को देख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आए, क्वेश्चन में आए, तो हम फौरन पहचान लें कि हमने इनको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है, और हमें ये गलती नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पर ये वर्ड्स को भी देख लीजिएगा जिसमें हम प्लूरल बनाने के लिए कोई चेंज नहीं करते, बल्कि हम प्लूरल बनाने के लिए इनके इनर वॉवल चेंज करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये छोटा सा क्यूट सा स्वीट सा लेक्चर था, एक छोटे से रूल के ऊपर सिर्फ आपको ये बताना था कि ये वर्ड्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है नाउन के हवाले से भी, और खास तौर पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से। कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, दुआएं करते रहना है। और दुआ सिर्फ मरना अपने लिए ना करते रहना, दुआ मेरे लिए भी करनी है। जब भी हाथ उठाना है तो मुझे भी, मेरे लिए भी नाम लेकर दुआ करनी है और दुआओं में याद रखना है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।